दोस्तों, हमारे जीवन में लगभग सारे कार्य जो भौतिक रूप से हो रहे हैं वह यंत्रों द्वारा संचालित हो रहे हैं, यंत्रों की सहायता से हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर असंभव भी संभव बन रहा है। जैसे 200 किलोग्राम का कोई लकड़ी का मोटा और लंबा एक लठ हो, टुकड़ा हो, जिसे एक आदमी हटाना चाहता है, लेकिन वह 50 किलोग्राम से अधिक के लकड़ी के बोटे को अपने हाथों के बल से, शरीर के बल से हटा नहीं पाता। तो ऐसी स्थिति में उसे कोई उपाय करना पड़ेगा। यदि वह उपाय करता है यंत्र का तो वह सफल होता है। यदि वह अति धार्मिक है और किसी मंत्र के सहारे उसको हटाना चाहेगा, वह क्या, कोई भी दुनिया का सिद्ध अपने आप को घोषित करने वाला व्यक्ति मंत्र से उस लकड़ी को नहीं हटा सकता। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक उपाय लगा करके एक बांस का टुकड़ा या लोहे की राड आदि ऐसे लगा करके वही व्यक्ति जो 50 किलोग्राम से अधिक का भार का कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं हटा सकता, अब वह बांस के टुकड़े या लोहे की राड की सहायता से उसे हटा सकता है। तो इसके पीछे क्या राज है? वैज्ञानिक। और वो कैसे है? इसका सिद्धांत यह है कि 200 किलोग्राम के किसी वस्तु को हटाने के लिए जो बांस का टुकड़ा या लोहे की राड इस्तेमाल होगी उस मनुष्य द्वारा, वह कम से कम 4 मीटर की होनी चाहिए। कैसे? के पास मान लीजिए 50 न्यूटन का बल था, तो उससे भाग दे दिया तो 4 आया, तो कम से कम 4 मीटर का वह लीवर होना चाहिए, जिसे हम बांस या लोहे की राड कह रहे हैं, तब वह उसको हटा सकता है। यदि वह 6 मीटर का हुआ तो और आसानी से हटा सकता है, 7 मीटर का हुआ तो और आसानी से, लेकिन एक सुग्राह्य दूरी और लंबाई का वो होना चाहिए। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? जितने भार का वह है और जितना बल वह व्यक्ति लगा पाता है, उस बल से उसको भाग दे करके निकाला जा सकता है, उतनी न्यूनतम लंबाई का वो दंड होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपने देखा कि वह ये पूरी प्रक्रिया एक सरल मशीन के रूप में काम कर रही है, और जिसे यंत्र कहते हैं, लेकिन मंत्र नहीं। पहले भी मैंने कहा, कोई कितना हो सिद्ध होने का दावा करे, यदि उसके पास उतना शारीरिक बल नहीं है कि वह 50 न्यूटन से अधिक बल नहीं रखता और 200 या 50 से अधिक बल के भार के किसी चीज को हटाना है, नहीं हटा पाता है, तो किसी प्रकार के मंत्रों से उसे हटा देना है। इसलिए इस देश की प्रगति के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है। विज्ञान का अध्ययन, विज्ञान का प्रयोग, अनुसंधान, खोज, आविष्कार, ये बहुत जरूरी है। यदि वैज्ञानिक हम न बन पाए तो कम से कम वैज्ञानिक सोच जरूर रखें और अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाने के रास्ते पर ले चलें। प्रगति वही करेगा जो वैज्ञानिक चीजों में बहुत आगे है, क्योंकि यंत्रों के खरीदार तो दुनिया के तमाम देश हैं, मंत्रों के खरीदार नहीं है। लोग अपने अपने ढंग से, लेकिन किसी भी धर्म की कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय यदि यंत्रों का सहारा नहीं लिया तो असंभव कार्य को वो नहीं कर पाती। इसलिए देश की उन्नति के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक पैदा किए जाए, और जो वर्तमान पीढ़ी है जो अध्ययन छोड़ चुकी है वो वैज्ञानिक सोच पैदा करे, इस देश को आगे ले चलने का संकल्प लीजिए।